हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम सीख रहे हैं सी ट्यूटोरियल। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आउटपुट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हम न्यू लाइन क्या होता है इसको सीखेंगे, वेरिएबल क्या होता है उसको सीखेंगे, फिर कमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आउटपुट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया होगा, आई होप। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो जाके डाउनलोड कर लो, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। और यहाँ पर अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे न्यू पर जाओगे और यहाँ पे फ़ोल्डर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। जो आप नाम देना चाहते हो यहाँ पे दे करके एंटर मारोगे, आपका फ़ोल्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फ़ोल्डर पहले से ही बना है तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर को ओपन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक करोगे राइट, उसके बाद में ओपन विथ कोड करोगे तो ये फ़ोल्डर आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आउटपुट क्या होता है। जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसमें हम आउटपुट यानी कि कुछ प्रिंट करवाना होता है स्क्रीन पर, तो हम किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, उसे ही आउटपुट बोलते हैं। तो मैंने आप सभी को हेलो वर्ड प्रिंट करना सिखाया था। ठीक है, तो ये जो प्रिंट ऑफ फंक्शन है ना, ये कुछ नहीं है, ये आउटपुट फंक्शन है। यानी कि जब भी हम प्रिंट ऑफ फंक्शन लिखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंटफ फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा आउटपुट प्रिंट करवाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ लिखने के बाद में यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट करवाता हूँ, जैसे मान लो कि माय नेम इज़ विकास। ठीक है, ये भी हमने प्रिंट करवा दिया तो ये भी हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो ये कोड अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या आउटपुट मिलता है मुझे। रन कोड करेंगे, जैसे ही कोड रन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट होकर के आया है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में लिख करके आया है माई नेम इज़ विकास। तो यहाँ पे हमने दूसरा प्रिंटफ किया, इसमें हमें आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड और उसके बाद में दूसरा माई नेम इज़ विकास। ठीक है, ये सेम लाइन में है। अगर हमें इसे नेक्स्ट लाइन में लेकर के आना होता है तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं न्यू लाइन। तो न्यू लाइन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन में एक कीवर्ड लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें हेलो वर्ल्ड के बाद में नई लाइन लेकर के आना है तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद में \n लिख दूंगा। ठीक है, और अब मैं अगर रन करता हूँ कोड तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड पहले आया है, उसके बाद में माय नेम इज़ विकास लिख करके आया है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगली लाइन में अगर कुछ लिखना होता है तो \n लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो भी आउटपुट आता है ना वो नेक्स्ट लाइन में हो जाता है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि हमें आउटपुट किस तरीके से प्रिंट करवाना है। जब भी हमें आउटपुट प्रिंट करवाना होता है तो हम प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हम एक ही फंक्शन यहाँ पे प्रिंट का नहीं लिख सकते, बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं जितना आपका मन हो। ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन लिखा जो कि हमारा नाम प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे नाम प्रिंट हुआ। उसके बाद में हमने देखा कि अगर हम \n नहीं लिखते हैं तो हमारा सेम लाइन में प्रिंट करता है, तो इसलिए हमने \n लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाए। अब हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होता है उसको सीखेंगे। जब भी हमें अपना कोड किसी को दिखाना होता है कि हमने क्या लिखा है और कोड के बारे में बताना होता है तो हम क्या करते हैं, कमेंट लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, ठीक है, कि आई एम प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि आई एम प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, तो मैंने किसी को बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोई भी देखेगा इस कोड को तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस कोड में क्या हो रहा है, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और जब भी हम इस कोड को रन करेंगे, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, रन करने पे यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कमेंट लिख दिया फिर भी एरर नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो जो कमेंट वाली लाइन होती है ना उसको इग्नोर कर देता है और बाकी जो लाइन होती है उसे रीड करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिला है। इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लाइन दैट इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जो लाइन कंपाइलर द्वारा इग्नोर किया जाता है उसे कमेंट कहते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट हमने देख लिया है। तो सिंगल लाइन कमेंट के बारे में हमें पता चल गया है कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं डबल। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट में सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद में एस्टेरिस्क लिख देते हैं और उसके बाद में जो लास्ट में होता है एंड में
जब हम क्लोज करते हैं कमेंट को तो यहाँ पे सबसे पहले एस्टेरिस्क आता है, उसके बाद में हमारा फॉरवर्ड स्लैश आता है। तो ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे मैं मल्टी लाइन का कमेंट का एग्जांपल लिख करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, 3 लाइन है। अगर मैं ऐसे ही कोड को रन कर दूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। इसमें अगर मैं मल्टी लाइन लिखता हूँ, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट मुझे अगर करना है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में यहाँ पे एस्टेरिस्क, ठीक है, और उसके बाद में क्लोजिंग में पहले एस्टेरिस्क फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हमारा क्या हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है। तो इसे मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू, ठीक है। एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, इतना अभी आप समझ लो बस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं इसे हटा देता हूँ, कमेंट जितना है वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ, इंट एज। इंट क्या है अभी आपको समझाऊंगा, इंट क्या है। इंट एक इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि जब भी हम इंट लिखेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होता है वो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये समझ लो कि इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है। और एज हमारा क्या है, एज एक वेरिएबल नेम है जो कि हमारा एज है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड, लेकिन उसके लिए भी रूल होता है जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एज मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब मैं यहाँ पे अगर इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, रन करके आप सभी को दिखा देता हूँ। इस कोड को रन किया तो हमारा एज जो है वो आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ माई नेम इज़ प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें प्रिंट करने के लिए यहाँ पर, तो इस एज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद में यहाँ पे डबल कोड, उसके बाद में %d, ठीक है, इसको लिखते हैं। उसके बाद में कॉमा एंड यहाँ पे लिख देते हैं एज। एज लिखने के बाद में यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन हमारा एज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कोड रन कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो आप 17 प्रिंट हो चुका है। लेकिन इसे नेक्स्ट लाइन में माय नेम इज़ विकास नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक \n लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम \n लगा देंगे। अगर मैं आप कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 17 है वो पहले प्रिंट हुआ है पहली लाइन में, और उसके बाद में माय नेम इज़ विकास दूसरी लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एज प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक नेम है, मैंने ले लिया एज, ठीक है, और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू असाइन कर दी, इसको बोलते हैं असाइन करना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू असाइन करना, ठीक है, वैल्यू असाइन करना। इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 17, ठीक है। तो एज में जा कर के वैल्यू स्टोर हो गई और उसके बाद में हमने प्रिंट कर दिया, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। समझ में आया इतनी बात। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हो रेड लाइन शो हो रही है। रेड लाइन इसलिए शो हो रही है क्योंकि जो भी हमने वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखा है, जब हम प्रिंट करेंगे तो वही वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी लिखेंगे, अदरवाइज़ प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया। अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ तो ये कोड हमारा रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोड रन हो चुका है और 17 और माय नेम इज़ विकास प्रिंट हो चुका है, ठीक है, एज इज़ 17। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो वेरिएबल नाम था, ठीक है, वो x हो चुका है और x में जा कर के हमारे 17 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है वो काम करता है। अब यहाँ पे वेरिएबल को डिफ़ाइन करते वक्त ना हमें एक ध्यान देना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा था पहले एज, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एज स्टोर करा रहा हूँ किसी की, ठीक है, तो मैंने लिख दिया था। अब x यहाँ पे लिखा है तो x का एज सच कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है कि x का मतलब क्या है ना। x मतलब वेरिएबल का नाम तो है, लेकिन हमें x को देख करके ये नहीं पता चल रहा है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। जिस तरीके से एज के बारे में पता चल रहा था कि हाँ इसमें एज स्टोर है। तो वेरिएबल का नाम जब भी आप रखो तो एक वेल डिफाइंड नाम रखो, ताकि दूसरे लोगों को समझ में आए कि इसके अंदर स्टोर क्या है, इसके अंदर असाइन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ थोड़ा, तो वेरिएबल नेम यहाँ पे माई नेम लिखा है, माई नम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माई नम लिखा है। अब माई नम एक नेम है वेरिएबल का, इसमें स्टोर है 15, ओके। सो माई नम क्या है, एक कंटेनर बन चुका है और इसमें 15 स्टोर हो चुका है।
इसी तरीके से जब मेमोरी में अगर देखें तो मेमोरी में क्या होगा, x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उस x में 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक में कहीं पर x नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद में उसमें 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो मेमोरी ब्लॉक में x क्रिएट होगा तो उसका एक एड्रेस होता है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस के द्वारा भी हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, तो अभी आपको आई होप कि वेरिएबल क्या होता है समझ में आ गया होगा, किस तरीके से डिक्लेयर होता है, किस तरीके से वैल्यू असाइन होती है, ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल लिख सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है, यहाँ पे एज, चलो दोबारा लिख देता हूँ, एज 90, ठीक है, 90 लिख दिया यहाँ पे और सेमी कॉलन मैंने लगा दिया है। अब मैं कोड को रन करता हूँ यहाँ पे एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 17 ही प्रिंट हुआ, क्योंकि इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि एज को मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही प्रिंट करवाया है। यहाँ पे कॉमा लगा करके मैं एज भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी एज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सी कि प्रिंट होता है या फिर नहीं। अभी भी प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है %d। %d क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझ लो कि यहाँ पे सिर्फ एक बार, जितनी बार %d लिखोगे उतने ही यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं %d लिख देता हूँ, ठीक है, %d। अब मैं प्रिंट करूँगा तो मे बी ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, देख सकते हो आप यहाँ पे 17 और 90 दोनों यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि जो जितने भी हम वेरिएबल नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी असाइन किया हुआ है हमारे पास में है, तो उतने ही यहाँ पे %d लिखा जाता है कॉमा लगा करके, और यहाँ पे कॉमा लगा करके वेरिएबल का नाम लिखा जाता है ताकि वो प्रिंट हो जाए। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इसके साथ में ही ना असाइन करूँ, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, x लिख दिया सिर्फ, और उसके बाद में मैं x इज़ इक्वल टू 80 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया एंड उसके बाद में वेरिएबल को यहाँ पे असाइन किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ दोबारा तो देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। यहाँ पे 80 पहले प्रिंट हो चुका है, उसके बाद में 90 प्रिंट हुआ। तो वेरिएबल को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो, इस तरीके से असाइन कर सकते हो, एंड इस तरीके से भी डिक्लेयर करके असाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप असाइन करना चाहते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फटाफट से आगे की किस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल क्या होता है। ठीक है, तो ऑल सी वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम। ठीक है, एक यूनिक नेम होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि इसमें क्या वैल्यू असाइन है। ठीक है, दीज यूनिक नेम आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, वैल्यू को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम नाम लिखते हैं उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस आइडेंटिफायर के द्वारा ही वैल्यू आइडेंटिफाई की जा रही है। आइडेंटिफायर कैन बी शॉर्ट नेम लाइक एक्स वाई, इस तरीके से हमने जिस तरीके से किया था, और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम जैसे कि हमने एज लिखा था, नम लिख दिया, टोटल वैल्यू लिख दिया, वैल्यूम लिख दिया, इस तरीके से। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडेबल एंड मेंटेनेबल कोड। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, तो उसको इस तरीके से असाइन करना है, इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि लोगों को समझ में आ जाए। इसका कहने का मतलब सिंपल ये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंट है, डेटा टाइप इंटीजर हम ले रहे हैं। ठीक है, मिनट्स पर आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो किसी को भी अगर दिखाओगे इसको तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है। तो यहीं पे ये बताया गया है कि इसी तरीके से आपको जो भी वेरिएबल का नाम लिखना है वो ध्यान में रख करके लिखना पड़ेगा। वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सबसे पहला है नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। लेटर क्या है, एक एक्स लेटर है। ठीक है, एक्स ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं, जैसे कि एज मैंने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे x2 लिख देता हूँ, x2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो x2 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिजिट भी हम ले सकते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे सभी जगह हमें चेंज करना पड़ा। अगर मैंने x2 लिखा, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, कोड रन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोड मेरा रन हो चुका है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया है, ठीक है, एरर नहीं आया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिजिट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अंडरस्कोर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे हम इसे अंडरस्कोर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर मैंने लगाया तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार रन करके आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए। यहाँ पे मैंने सभी जगह अंडरस्कोर लगा दिया है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड मेरा रन हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं आया है। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है कि नेम्स मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जो भी नाम आप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो सबसे पहले लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद में या तो फिर उसे अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x लिखा है, अब मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और मैंने x यानी कि लेटर से स्टार्ट किया तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगाता हूँ, वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से वैलिड है, ठीक है। नेम्स आर केस सेंसिटिव, जैसे कि माई वेर, यहाँ पे माई वेर लिखा है एंड माई वेर लिखा है, तो यहाँ पे वी जो है कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल में है, तो ये दोनों का मतलब अलग अलग है। इसमें जो वैल्यू असाइन करोगे वो दूसरी होगी, इसमें जो वैल्यू असाइन करोगे वो दूसरी होगी, यानी कि दोनों का मतलब ही अलग है, दोनों सेम नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल ए, इसमें जो वैल्यू असाइन करोगे वो अलग होगी, ठीक है। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, ये सेम नहीं है। तो जो भी वैल्यू असाइन करोगे तो वो अलग अलग होगी, इसको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेम कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक, इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी वाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं, मतलब कि जो भी वेरिएबल हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो उसमें हम वाइट स्पेस नहीं दे सकते। वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने मान लो एक नेम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें मैंने बीच में स्पेस दी दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिजर्व वर्ड सच एज इंट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ नेम। अगर मैं यहाँ पे इंट को एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, इंट को अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, एक रिजर्व वर्ड है, तो इसलिए रिजर्व कीवर्ड को हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और रिजर्व वर्ड क्या होता है वो आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि रिजर्व वर्ड क्या होता है, और मैं आपको एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, आप उसे याद कर लेना। लेकिन ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब आप लिखोगे कोड तो वो अपने आप याद हो जाएगा। जिस तरीके से इंट एक डेटा टाइप है, उसी तरीके से फ्लोट होता है, ठीक है, कैरेक्टर होता है, तो ये सारे डेटा टाइप होते हैं और ये रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे प्रिंटफ है, प्रिंटफ एक रिजर्व वर्ड है। अब इसे आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे तो ये एरर देगा, ये डिक्लेयर नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। और आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आया होगा, किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं और किस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर होता है, वो भी मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको। सो इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। और आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपकी ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।